बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम वतन की अक़साम के बारे में सुनते हैं। वतन की दो किस्में हैं। नंबर 1 वतन असली, नंबर 2 वतन इकामत। वतन असली वो जगह है जहां उसकी पैदाइश हुई या उसके घर के लोग वहां रहते हैं या वहां सुकूनत कर ली और ये इरादा है कि यहां से ना जाएगा। अब ये उसका क्या हो गया? वतन असली। और वतन इकामत क्या है? वो जगह है कि मुसाफिर ने 15 दिन या उससे ज़्यादा ठहरने का वहाँ इरादा किया हो, वो है वतन इकामत। मसला, मुसाफिर ने कहीं शादी कर ली, अगरचे वहाँ 15 दिन ठहरने का इरादा ना हो, मुकीम हो गया और 2 शहरों में उसकी 2 औरतें रहती हैं, तो दोनों जगह पहुंचते ही मुकीम हो जाएगा। जहां पर शादी की उस जगह पर भी बंदा मुकीम हो जाता है। जब वहां पहुंच जाएगा तो ये मुकीम हो गया, भले जितना मर्जी सफर करके आए। मसला, एक जगह आदमी का वतन असली है, अब उसने दूसरी जगह वतन असली बना लिया। अगर पहली जगह बाल बच्चे मौजूद हों तो दोनों असली हैं, वरना पहला असली ना रहा। खा उन दोनों जगहों के दरमियान मुसाफत सफ़र हो या ना हो, अब वो वाला वतन, वो जगह, वो रिहाइश, ये इसके लिए वतन असली नहीं रहा। यानी पहले बंदा मिसाल के तौर पर पहले लाहौर में रहता है, आप बीवी बच्चों समेत ही कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, जैसे गुजरांवाला शिफ्ट हो गया, तो आप पक्का यहाँ पर रहता है, वहाँ इसका कोई बीवी बच्चा वहाँ पर नहीं है, तो आप लाहौर इसके लिए वतन असली नहीं रहा। अगर किसी जगह से लाहौर गया और सफ़र मुकम्मल हो गया 92 किलोमीटर का, तो ये वहाँ जाकर मुसाफिर होगा। अब इसके लिए वतन असली क्या है? ये गुजरांवाला। मसला, वतन इकामत दूसरे वतन इकामत को बातिल कर देता है। यानी एक जगह 15 दिन के इरादे से ठहरा, फिर दूसरी जगह इतने ही दिन के इरादे से ठहरा, तो पहली जगह अब वतन न रही, दोनों के दरमियान मुसाफत सफ़र हो या ना हो। यूं ही वतन इकामत वतन असली और सफ़र से बातिल हो जाता है। वतन इकामत है जहां पर इसने 15 दिन ठहरना है, वहां पर 15 दिन ठहरा, अब ये उसका क्या बन गया था? वतन इकामत कि 15 दिन से ज्यादा जितने भी दिन रहा इसने पूरी ही नमाज पढ़नी है। लेकिन जब ये अगली जगह पर चला गया 15 दिन के इरादे से, किसी भी जगह चला गया, चाहे वो मुसाफत पूरी बनती हो, यानी 92 किलोमीटर बनता हो या ना बनता हो, अब ये जगह इसके लिए वतन इकामत ना रही, बल्कि अब वहां पर 15 दिन रहना है, तो वो इसकी जगह वो वतन इकामत है, यानी वहां पर जाकर पूरी नमाज पढ़ेगा। अगर वहां से ये किसी तरीके से 92 किलोमीटर सफर करके इसी जगह वापस फिर आ गया और 15 दिन का रहने का इरादा नहीं है, तो अब ये बंदा यहां पर आकर कसर नमाज पढ़ेगा, मुसाफिर वाली नमाज पढ़ेगा। यूं ही जो वतन इकामत है ये वतन असली से ख़त्म हो जाता है। चाहे यानी जहां पर बंदे ने 15 दिन ठहरना है, वहां पर ठहरा 15 दिन, अब ये उसका वतन इकामत है। 15 दिन से ऊपर जितने भी दिन रहेगा ये उसके लिए वतन इकामत है, पूरी ही नमाज पढ़ेगा। लेकिन जब ये अपने घर चला गया तो अब ये इसका वतन ख़त्म हो गया, अब ये इसका वतन नहीं रहा, भले मुसाफिर उसकी हो या ना हो, यह अब इसका वतन इकामत नहीं रहा। अब अगर घर से दोबारा यहाँ पर आएगा और अगर मुसाफत है पूरी, तो इस सूरत में कसर नमाज पढ़ेगा, जबकि 15 दिन के रहने का इरादा इसका ना हो। मसला, अगर अपने घर के लोगों को लेकर दूसरी जगह चला गया और पहली जगह मकान और असबाब वगैरह बाकी हैं, तो वो भी वतन असली है। जैसे गांव में लोग रहते हैं, वहां से फिर शहर में आ जाते हैं,
अब गांव में सामान वगैरह उनका कुछ ना कुछ वहां पर होता है, वो उन्होंने घर सेल नहीं किया होता, बाकी रखा होता है कि चलो कभी साल में या 6 महीने के बाद वहां जाएंगे, वहां जाकर रहेंगे। तो अब ये भी वतन असली है और शहर वाला मकान भी वतन असली है, यानी वहां पर पूरी नमाज पढ़ेंगे, कसर नहीं करेंगे। वतन इकामत के लिए ये ज़रूरी नहीं कि 3 दिन के सफ़र के बाद वहाँ इकामत की हो, बल्कि अगर मुद्दत सफ़र तय करने से पेशतर इकामत कर ली, वतन इकामत हो गया। पहले इसे ही नियत कर ली कि मैं वहाँ पर 15 दिन रहूँगा, तो अब ये उसके लिए वतन इकामत है। बालिग के वालिदैन किसी शहर में रहते हैं और वो शहर उसकी जाए विलादत नहीं, ना उसके अहल वहाँ हो, तो वो जगह उसके लिए वतन नहीं। जो बंदा बच्चा बालिग है उसके वालिदैन किसी शहर में रहते हैं और वो शहर उसकी जाए विलादत नहीं है, जहाँ पर रहते हैं वो उसकी जाए विलादत नहीं, ना उसके अहल वहाँ हो, तो अब ये उसका वो जगह उसके लिए वतन नहीं है, बल्कि ये इकामत वो मुसाफिर ही है। मसला, मुसाफिर जब वतन असली में पहुंच गया, सफ़र ख़त्म हो गया, अगरचे इकामत की नीयत ना की हो, जब वतन असली पर यानी अपने घर पर आ गया, तो अब इसका सफ़र ख़त्म हो गया, अब ये पूरी ही पड़ेगा, भले एक दिन यहाँ पर रहना हो, भले एक ही नमाज के लिए आया हो, यहाँ पर आ गया, तो अब ये मुसाफिर नहीं बल्कि अपने घर में पूरी ही नमाज पढ़ेगा। मसला, औरत ब्याह कर ससुराल गई और यहीं रहने सहने लगी, तो मेका उसके लिए वतन असली ना रहा, यानी अगर ससुराल 3 मंजिल पर है, वहां से मेके आई और 15 दिन ठहरने की नीयत ना की, तो कसर पड़े। और अगर मेके रहना नहीं छोड़ा बल्कि ससुराल आर्जी तौर पर गई, तो मेके आते ही सफ़र ख़त्म हो गया, नमाज पूरी पड़े। ये औरत के लिए मसला है कि जिस औरत ने अपना मेका छोड़ दिया और वो अपने शोहर के साथ, जहाँ पर शोहर रहता है वहीं पर रहती है, तो अब मेके जब जाएगी, अगर वो इतनी 92 किलोमीटर सफ़र पर है उसका मेका, तो जब मेके जाएगी तो आप वहाँ पर कसर नमाज पढ़ेगी, पूरी नमाज नहीं पढ़ेगी। हाँ, रहती मेके में ही है, लेकिन कभी कभी ससुराल के पास जाती है, तो ऐसी सूरत में ससुराल उसका वतन नहीं है, ससुराल के पास जाएगी तो नमाज कसर पड़ेगी, जबकि 92 किलोमीटर सफ़र करके गई हो। वरना अगर 92 किलोमीटर सफ़र नहीं किया तो भले उधर नमाज पढ़े या इधर नमाज पढ़े, तो नमाज पूरी ही पड़ेगी। अल्लाह करीम हमें इन बातों को याद रखने, अमल की तौफीक दे।